तो दोस्तों आज मैं वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेनिस का रेस्टोरेंट ऑफिशियली ओपन हो चुका है, जहां उनका पहला कस्टमर एक एडवेंचरर है जिसने फुल प्लेट आर्मर पहना हुआ है। वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी जहां से आप इस एनिमे के सारे एपिसोड्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होते ही हमें एटेलियर और डेनिस दिखाए जाते हैं जिनके रेस्टोरेंट में एक एडवेंचरर आया था। उसको इतना खतरनाक आर्मर पहने देख डेनिस को याद आता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। डेनिस को लगता है कि ये भी उन्हीं कस्टमर्स में से एक है। ये एडवेंचरर यहाँ अंदर आकर बैठ जाता है और मेन्यू देखने लगता है और थोड़ी देर बाद दो सबसे सस्ती चीजें ऑर्डर करता है, जिसे देख डेनिस अच्छा फील नहीं करता क्योंकि वो अपने फर्स्ट कस्टमर के आने के दिन को यादगार बनाना चाहता था। कुछ देर बाद डेनिस समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। डेनिस यहाँ इस एडवेंचर के लिए अभी मौजूद सबसे बेस्ट डिश बनाने का कहता है, जिसका नाम मिलिट्रा काट्सुडोन है, जिसे सुन ये एडवेंचरर गंदर हिलाकर हाँ कर देता है। लेकिन जब वो इसका प्राइस देखता है तो डेनिस को रोकने लगता है कि उसके पास इतनी महंगी डिश को खाने के पैसे नहीं है। यहाँ हमें रिवील होता है कि ये एडवेंचरर एक लड़की है। डेनिस फिर इस लड़की के लिए वही डिश बनाने लगता है और कहता है कि ये डिश हमारी तरफ से है तो तुम्हें इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। डेनिस खाना बनाते वक्त इस लड़की से बात करने लगता है। लड़की बताती है कि वो एक लेवल 23 स्वॉर्ड्समैन है और उसे उसकी पार्टी ने लड़की होने की वजह से निकाल दिया है और अब लड़की होने की वजह से उसे अपनी पार्टी में कोई भी नहीं ले रहा। कि तभी वो सिल्वर फैंग पार्टी की बात करने लगती है और बताती है कि उस पार्टी में एक स्वॉर्ड्समैन लड़की वाइस कैप्टन है। बेसिकली यहाँ फर्स्ट एपिसोड से केटी की बात हो रही है। ये लड़की केटी की काफी तारीफ करती है और उसकी तरह ताकतवर बनना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिस वजह से उसने इस आर्मर को पहना हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि वो एक लड़की है। अब पार्टी ना ज्वाइन करने की वजह से वो पैसे नहीं कमा पाती, जिस वजह से उसके पास सभी पैसे काफी कम है। बात करते करते डिश रेडी हो जाती है जो कि इस लड़की को काफी ज्यादा पसंद आती है। जब डेनिस उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने कस्टमर से इस बारे में पूछूंगा कि वो तुम्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने दे, जिसे सुन ये लड़की काफी खुश होती है। सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब डेनिस के रेस्टोरेंट में और भी लोग आने लगते हैं। सब लोग डेनिस के बनाए खाने और एटेलियर की ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। कि तभी डेनिस एक पार्टी को नोटिस करता है और उन्हें उसी लड़की के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारी पार्टी में जगह हो तो क्या तुम इस लड़की को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने दोगे, जिसे सुन ये लड़के फटाफट हाँ कर देते हैं और कल उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं क्योंकि इन्हें कल एक डंजन को एक्सप्लोर करने जाना था। शाम हो जाती है और ये लड़की वापस रेस्टोरेंट आती है, जहाँ ये खबर सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और फटाफट से उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। कि तभी डेनिस उसे होशियार देने के लिए कहता है क्योंकि कोई भी पार्टी बिना बैकग्राउंड चेक किए किसी एडवेंचर को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती, और अगर ऐसा करती भी है तो वो पार्टी उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है। ये लड़की इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पार्टी ज्वाइन करने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इस खुशी में डेनिस उसे एक और डिश बनाकर खिलाता है, जिस पर ये लड़की कहती है कि वो कल ही सारे पैसे दे देगी और अब इसे इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगी। फिर ये लड़की वहां से चली जाती है। डेनिस का रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा होता है कि तभी रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो जाता है और अब यहाँ सिर्फ दो ही कस्टमर मौजूद थे। ये दोनों एक पार्टी की बात करने लगते हैं जो कि लड़कियों को पार्टी में ज्वाइन करने देते हैं और फिर डंजन में उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। डेनिस ये सुन थोड़ा शॉक हो जाता है लेकिन कामली बिहेव करता है और दोनों की बातें गौर से सुनने लगता है। डेनिस को अपने डिसीजन पर थोड़ा बहुत पछतावा होता है कि क्या उसने सही किया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इस लड़की ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। यहाँ हमें इस लड़की का नाम रिवील होता है जो कि हेनरीटा है। हेनरीटा यहाँ एक एक करके सारे पार्टी मेंबर से मिलती है और फिर ये लोग डंजन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरीटा इनसे अपने मिशन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि डंजन में पहुंचने के बाद ही उसे बताएं। फिर ये लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। ये पार्टी हेनरीटा को एज अ शील्ड यूज कर रही होती है, लेकिन उनकी तारीफों की वजह से हेनरीटा इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करती। ये लोग डंजन में काफी अंदर पहुंच जाते हैं और अब तक हेनरीटा अकेले ही सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी, जिस वजह से वो काफी थक जाती है और आराम करने का कहती है। पार्टी का लीडर कहता है कि वो अपनी मंजिल पर बस पहुंचने ही वाले हैं, तो थोड़ी हिम्मत करो और आगे बढ़ो। फिर कुछ देर बाद ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। पार्टी का लीडर हेनरीटा को बताता है कि ये मेमोरी क्रिस्टल्स हैं और हम इन्हें ही लेने के लिए आए हैं। हेनरीटा काफी थक जाती है, जिस वजह से पार्टी का लीडर एक लड़के को हेनरीटा पर एक रिकवरी स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो हेनरीटा पर इलेक्ट्रिक स्पेल कास्ट कर देता है। इस वजह से हेनरीटा की बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो फिर हिल नहीं पाती। फिर तभी ये पार्टी अपना असली रंग दिखाती है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करती है। हेनरीटा जोर जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है और इनमें से एक पर हमला कर देता है। इस मॉन्स्टर के हाथों में किचन नाइफ थी जिसका चेहरा ढका हुआ था और मॉन्स्टर दो पैरों पर चल सकता था, जिसे देख ये चारों लड़के डर जाते हैं और इस मॉन्स्टर पर स्पेल कास्ट करने लगते हैं, लेकिन इन स्पेल्स का इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। ये मॉन्स्टर एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से पीटता है और इस लड़ाई के दौरान हेनरीटा बेहोश हो जाती है। सीन कट हो जाता है और हमें डेनिस का रेस्टोरेंट वापस दिखाया जाता है, जहां हम हेनरीटा और डेनिस को बात करते देखते हैं। हेनरीटा उसे कल डंजन में हुए हादसे के बारे में सब बता देती है और जब उसे होश आया था तो वो गिल्ड के रिसेप्शन रूम में मौजूद थी, जहां उसे कोई अनजान आदमी लेकर आया था और पार्टी के तमाम लोग डंजन के गेट के बाहर बंधे हुए थे। गिल्ड के इन्वेस्टिगेशन करने पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं जो कि दूसरे शहर से यहाँ आए हैं और गिल्ड ने अब इन्हें जेल में डाल दिया है। डेनिस हेनरीटा से माफी मांगता है क्योंकि उसने बिना उस पार्टी का बैकग्राउंड चेक किए उसे वो पार्टी ज्वाइन करने दी। कि तभी हेनरीटा को इधर भूख लगने लगती है, जिसे देख डेनिस उसे कहता है कि वो आज जो चाहे ऑर्डर कर सकती है और उसे उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
जिसे सुन हेनरीटा रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश ऑर्डर कर देती है। डेनिस सेटेलर को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है कि तभी ये दोनों कस्टमर यहाँ खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जिनकी मदद से डेनिस हेनरीटा को बचा पाया था। यानी आप समझ ही गए होंगे कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि डेनिस ही था, जो डंजन से हेनरीटा को बचाकर गिल्ड में ले आया था और उसके होश में आने से पहले चला गया था। ये दोनों कस्टमर्स डेनिस से कल रेस्टोरेंट बंद होने के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि कल उसे एक ज़रूरी काम करना था, इस वजह से उसने रेस्टोरेंट बंद किया हुआ था। ये सुनने के बाद हेनरीटा समझ जाती है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेनिस ही था और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।